इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHQ मीरपुर में। यहाँ मेरे अक्ब में आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। इनका एक भाई है जो गुज़श्ता रात कत्ल हो गया है और वो साबका चढ़ोई का रहने वाला था। आइए इनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं कि कैसे वाक़या पेश आया और क्या हुआ। मुतलका पुलिस भी इनके साथ है, SHO जो खुद मौके पर हैं, तो बाकी जो पुलिस है वो DHQ में मौजूद है। पोस्टमार्टम का अभी जारी है इनका। अच्छा ये बताइएगा आपके भाई का नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, ये कितने अरसे से मीरपुर में रह रहे हैं? ये 2 महीने में इधर काम कर रहे थे, 2 महीने हुए थे, अभी कोई हो गए 20-25 दिन, दूसरा महीना शुरू था। ठीक है। तो आज रात उनको किसी ने जालिम ने कत्ल किया, मारा उन्होंने, पहले तसद्दुद से जुल्म किया उनके साथ। डायरेक्ट मार देता, गोली मार देता, मेरे दुख कम होता है। उन्होंने बहुत मारा, उनको बांध के मारा, हाथ बोरी में बांध दिया इन्होंने सर ने उठाया, इधर पाउडर मास्टर के लिए आ गए। हमें 9 बजे पता चला है सुबह। अच्छा 2 महीने आप कह रहे हैं यहाँ, और इससे पहले वो किधर थे? उनकी किसी का लड़ाई थी, कोई झगड़ा था? सऊदी अरब में 35 साल उन्होंने काम किया। मैं तसद्दुक करके वो बिल्डिंग खड़ा किया उन्होंने भाई ने, फिर अपनी बिल्डिंग बनाई है। फिर उधर काम करने के लिए उधर आ गए। मैं मजबूर हूँ। 10-20 लाख तो आम बंदे को होता है ना, किसी पैसे की उस वजह के मारा है साथ में। अच्छा ये बताइएगा कि आपको कितने बजे कॉल गई है और किसने आपको कॉल किया कि आपके भाई का कत्ल हुआ है? ये सर कल कोई रिश्तेदार ने सुनाया है, हमें नहीं पता। फिर हमें तो पता चला तो सीधी देर आ गए हैं डॉक्टर मेरे पर। भाई का कोई किसी के साथ कोई लेन देन का मामला नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। हमारे गाँव में किसी के साथ नहीं थे। ये इधर गाँव वाले ने काम किया, उधर गाँव वाले ने, जो साथ में पड़ोसी थे ना दुकानदार, ये उनको मालूम होगा वे क्या बात हुई है। कि किस अकेले रहते थे? अकेले फैमिली के साथ नहीं थे, गांव में। जी बिल्कुल, जैसे कि इनके भाई थे, मैं तो बहुत अफसोस हुआ। तो आप इस वाले से क्या कहना चाहते हैं? जी ये मेरे पड़ोसी हैं और कोई दुश्मनी किसी के साथ है, कोई सुनाया? जी नहीं, ये हमारे गांव में तो ऐसा कोई मसला नहीं। उनके बहुत अच्छे अखलाक के थे और बहुत अच्छे इंसान थे वो। और उनका जो ज़िंदगी का कुछ अर्सा सऊदी अरब गुजरा है। 35-40 साल की सर्विस उनकी सऊदी अरब की थी और उन्होंने मेहनत मशक्क़त करके बच्चों के लिए, जो फ्यूचर के लिए इंसान की सोच होती है, उन्होंने यहाँ का अपने कारोबार सेट करने के लिए परदेश छोड़कर वापस आए और यहाँ कुछ दिनों से आए थे, तकरीबन महीने या 1.5 महीने से। तो यहाँ उनके साथ ये वारदात हुई है और हमारी अक़ाम बाला से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस तो आपके बिल्कुल साथ ही है। तो ये बताइएगा कि जब इन्होंने यहाँ पर जगह ली है, कोई उन लोगों के साथ कोई उनके मुतालबात, कोई रंजिश या कुछ सुनी? नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं, ना कभी हुआ कुछ। और इनके साथ कुछ ऐसा इनका ना किसी के साथ दुश्मनी था और इनका बहुत अच्छा अखलाक था और ना ही कभी सुना कि इन्होंने किसी के साथ झगड़ा किया है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमें सुबह इत्तला हुई, हम मौके पर पहुंचे, जो हमें लाश मिली, जो उसकी ज़रूरी कार्रवाई है करके हम जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल ले आए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इनका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया है। लाश जो है वर्षा के हवाले कर दी गई है। जो मौका है वहाँ पर SHO साहब खुद जो है तफ्तीश में मसरूफ़ हैं। जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे इंशाल्लाह जल्द ही हम ब्रीफ़ करेंगे और जो इनके लवाकिन हैं इनको इंसाफ इंशाल्लाह मुकम्मल और जल्द अज जल्द पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल जी, जो लवाकिन है वो भी इस वक्त मुतमिन है। उनका ये कहना है कि जो पुलिस है वो तफ्तीश इंशाल्लाह पूरी करेगी और पुलिस वालों का भी यही कहना है कि जो ये गुमनाम कत्ल है इसका हम जल्दी जो है ना पता लगा लेंगे। और मीरपुर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी अगर वारदात होती है तो बहुत जल्द उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। जी।